नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको महाराणा कुंभा के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको दी थी। आज उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आपका है राजस्थान की राजनीति में मारवाड़ के तत्कालीन शासक मालदेव का योगदान। राजस्थान की राजनीति के अंदर जहाँ मेवाड़ का बहुत महत्व है, वहीं राजस्थान की राजनीति के अंदर मारवाड़ के महत्व को भी इनकार नहीं किया जा सकता। मारवाड़ के अंदर जो एरिया है, मारवाड़ का जो क्षेत्र है, उसमें अधिकांश जो क्षेत्र आता है, जोधपुर का क्षेत्र आता है, फलौदी आता है, पोकरण आता है, सोजत आता है और जैतारण के परगने आते हैं। हालांकि ये कोई स्थायी परगने नहीं थे। इनकी सीमाएं, जोधपुर राज्य की सीमाएं या मारवाड़ राज्य की सीमाएं समय समय के साथ घटती बढ़ती रही हैं। अधिकांशतः जो एक अनुमान लगा, एक अनुमान के अनुसार या फिर एक कहना चाहिए अधिकांश जो इलाके इस राज्य के अंतर्गत रहे थे, उसमें जोधपुर का प्रदेश, फलौदी का प्रदेश, पोकरण का प्रदेश, सोजत का प्रदेश, जैतारण के प्रदेश, ये जोधपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। जहां तक इस मारवाड़ राज्य के इतिहास की बात है, उस इतिहास में मैं बहुत लंबा इतिहास तो आपको नहीं बताऊंगा, परंतु उस इतिहास की थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा ताकि आपको मालदेव के बारे में जानने और समझने में बहुत आसानी होगी। मारवाड़ के एक शासक थे राव सूजा। राव सूजा की मृत्यु के बाद उनके पौत्र, उनके पोते गद्दी पे बैठे थे, राव गांगा। अब प्रश्न आता है कि बेटा क्यों नहीं बैठा? बेटे का नाम था बाधा। एक घटना हुई थी जिसमें सोजत के युद्ध में 1510 ईस्वी में सूजा के पुत्र बाधा की मृत्यु हो गई थी। तो अब पौत्र ही बचे थे जो कि मारवाड़ के सिंहासन पर बैठते। तो राव सूजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र के स्थान पर, पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए पुत्र के स्थान पर उनके पौत्र राव गांगा मारवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे। और राव गांगा का जो कार्यकाल था वो महाराणा सांगा के समकालीन भी थे। महाराणा सांगा के साथ उनके रिश्ते भी थे और सांगा के उस खानवा के युद्ध में राव गांगा ने अपने 4000 सैनिक भी भेजे थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोग इस मारवाड़ का मेवाड़ को था। मैं इससे पहले की राजनीति, तत्कालीन जो राजनीति थी 1527 के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और राजस्थान की राजनीति में खानवा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। और राजस्थान की राजनीति नहीं, उत्तर भारत की भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय शासकों के लिए यह खानवा का युद्ध बहुत विनाशकारी था। उत्तर भारत के बहुत से शासक इस युद्ध में मारे गए थे। बहुत बड़ी तादाद के अंदर, बहुत बड़ी संख्या के अंदर भारतीय सैनिक इस युद्ध के अंदर शहीद हुए थे। युद्ध के बाद थोड़े समय बाद ही सांगा की भी मृत्यु हो गई थी। सांगा की मृत्यु भारतीय इतिहास में कम से कम भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। देश का नेतृत्व करने वाला अब सांगा जैसा व्यक्तित्व देश के पास नहीं था। और उस युद्ध में इतनी बड़ी क्षति हुई थी कि बहुत से राज्यों के पास, भारतीय राज्यों के पास गद्दी पे बैठने वाले उत्तराधिकारी भी नहीं थे। खानवा के उस युद्ध के बाद बाबर चंदेरी की ओर गया था। चंदेरी के तत्कालीन भारतीय शासक मैतेय राय लड़ते हुए शहीद हो गए थे। चंदेरी के बाद 1530 तक बाबर अफगानों से उलझता रहा। बाबर मुगल था, बाबर अफगान नहीं था। क्योंकि बाबर मुगल था इसलिए, और उसने अफगानों को सत्ता से बाहर किया था, इसलिए अफगान बाबर को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे और पराजित अफगान लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी खोई हुई सत्ता दोबारा इन मुगलों से छीने। इन मुगलों और अफगानों के बीच जो संघर्ष था, उस संघर्ष का फायदा
राजपूताना नहीं उठा सका क्योंकि उसके पास नेतृत्व नहीं था। यद्यपि राजस्थान के जो हिंदू राज्य थे उसमें बीकानेर था, बूंदी था, मेवाड़ था, जालौर था, ये बहुत से ऐसे राज्य थे, परंतु ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य राजस्थान के पास नहीं था, शक्तिशाली नेतृत्व राजस्थान के पास नहीं था जो अफगानों और मुगलों की प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठा के वापस भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सके। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि राव सूजा के बाद राव गांगा गद्दी पे बैठे थे और उन्होंने उस जोधपुर राज्य को, उस मारवाड़ राज्य को कुछ शक्तिशाली बनाने की कोशिश की थी। राव जोधा और चूड़ा के द्वारा स्थापित जो सामंत प्रथा थी, उस सामंत प्रथा को अपने नियंत्रण में रखने का उन्होंने प्रयास किया था, उसको व्यवस्थित करने की उन्होंने कोशिश की थी। इसका ये मतलब है कि मारवाड़ के सामंतों को उन्होंने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण काम था वो था मुस्लिम राज्यों को अपनी सीमाओं के अंदर रहने के लिए उन्होंने बाध्य किया था। जो नागौर जैसे मुस्लिम राज्य थे जो बराबर अपनी सीमा विस्तार करने की कोशिश करते थे, राव गांगा ने उनको अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर दिया था। तीसरा, जो पड़ोसी राज्य थे उन पड़ोसी राज्यों की राजनीति के अंदर भी राव गांगा ने हस्तक्षेप किया था और इस तरह राजस्थान की राजनीति के अंदर 1532 तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में राव गांगा सफल रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में हालांकि वो एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे, बहुत बड़ा साम्राज्य वो मारवाड़ का स्थापित नहीं कर पाए थे, फिर भी अपने राज्य की सीमाओं को वो सुरक्षित रख पाने में सफल हुए और कोई बाहरी आक्रमण भी उनके राज्य में शायद नहीं हुआ था। इसके साथ साथ उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी कम नहीं थी। जोधपुर के अंदर उन्होंने गांगा तालाब बनवाया था, उन्होंने गांगा बावड़ी बनवाई थी। इसके अलावा जोधपुर के कई ब्राह्मणों को, कई पुरोहितों को, कई चारणों को, कई जो गरीब व्यक्ति थे उनको उन्होंने भरपूर सहायता पहुंचाई थी। ब्राह्मणों को, व्यासों को, पुरोहितों को उन्होंने भूमि दान दिया था और उनकी इस कार्रवाई से जोधपुर के आसपास बस्तियां बसनी शुरू हो गई थीं। जिन लोगों को भूमि दान में मिली थी उन लोगों ने वहां पर खेती करना शुरू कर दिया था और उस खेती से जोधपुर के आसपास थोड़ी सी संपन्नता भी आई थी। इस तरह राव गांगा ने अपने समय में उस मारवाड़ राज्य को कुछ हद तक मजबूत बनाने का प्रयास किया था। परंतु 1532 में, जैसा कि इतिहासकार रेऊ कहते हैं कि एक दिन जब वो अपने महल की खिड़की में अफीम खा के बैठे हुए थे तो अफीम की पिनक में वो अपनी खिड़की से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु ओझा अभी राजस्थान में इतिहास के अच्छे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। अफीम की उस नशे में जब राव गांगा बैठे हुए थे तो मालदेव ने शायद उनको धक्का दिया था और महल की खिड़की से गिरने के कारण राव गांगा की मृत्यु हो गई थी। यानी कि जोधपुर की कुछ ख्यातें भी इस बात की इशारा कर रही हैं कि खिड़की से धक्का देने से राव गांगे की मृत्यु हुई थी। निश्चित रूप से सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, परंतु अफीम का सेवन, खिड़की, अफीम का नशा, यहाँ तक तो बात सच लगती है। अब गिरना उनका स्वाभाविक था या फिर धक्के से उनको गिराया गया, इस बात में इतिहासकारों में विवाद है। राव गांगा की खिड़की से गिरने से मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र मालदेव मारवाड़ के सिंहासन में बैठे। 1532 से लेके 1570 तक का उनका एक लंबा कार्यकाल रहा और जब वो गद्दी पे बैठे थे तो मात्र सोजत और जोधपुर के परगने उनके पास थे। पर अपनी
ताकत से, अपनी महत्वाकांक्षा से उन्होंने इस मारवाड़ राज्य का विस्तार किया था। राजस्थान की राजनीति में, तत्कालीन राजनीति में मालदेव बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनको मुगलों और अफगानों दोनों की शक्तियों का मुकाबला करना पड़ा था। दोनों ही उनके लिए चुनौती थे, और हालांकि वो अफगानों की चुनौती का सामना नहीं कर सके थे, ग्रिसामेल के युद्ध में पराजित हुए थे, परंतु फिर भी राजस्थान की राजनीति में जो मेवाड़ का जो खालीपन था, उस मेवाड़ के खालीपन को कुछ हद तक दूर करने का उन्होंने प्रयास किया था, यद्यपि वो उस प्रयास में सफल नहीं हुए थे। अगली वीडियो में इन्हीं मालदीव के बारे में आपको और विस्तार से मैं बताऊंगा। वीडियो देखते रहिए।